अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यू नंबर 38 है, थोड़ा सा टेक्निकल है। अब यहाँ पे प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स यूज होने शुरू हो जाएंगे कि जो प्रीवियस एमसीक्यूज हमने सीखे हुए थे, प्रीवियस एमसीक्यूज में जो कॉन्सेप्ट सीखे थे, अब वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। देखें अब यहाँ पे कह रहे हैं कि F1 क्रॉस F2 और F1 डॉट F2 इनके मैग्नीट्यूड्स आपस में इक्वल हैं, देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। हमें कहा जा रहा है कि F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड फाइंड करें, यानी यही दोनों जो ओरिजिनल फोर्सेस F1 और F2 हैं, इनकी जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगी F1 प्लस F2, उसका मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो रिजल्टेंट फोर्स F1 प्लस F2, इतना बड़ा सा जो नाम लिखा है, इसको हम शॉर्टकट वर्डिंग में लिख देते हैं कि R इज इक्वल टू F1 प्लस F2, यानी F1 और F2 फोर्सेस सम अप होके जो रिजल्टेंट फोर्स बना रही हैं, F1 और F2 सम अप होके जो रिजल्टेंट फोर्स बना रही हैं, उसको हमने R का नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा अब जरा देखें, अब ये जो बना R इज इक्वल टू F1 प्लस F2, अगर मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करूं अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, तो देखें ये ऐसे बनेगा। ये लिखी मैंने F1 फोर्स, ये लिखी मैंने F2 फोर्स, और ये आ गया इन दोनों का रिजल्टेंट हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग, जो कि है R। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें उसने फाइंड करने का कहा है। देखें F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का मतलब कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे कैसे? सारी सी बात है, हमारे पास यही लॉ ऑफ कोसाइंस ही एक ऐसा एक हथियार है जिसे हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें इस लॉ ऑफ कोसाइंस के मुताबिक फिर मैं ऐसे लिखूंगा, रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखा जाएगा, इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर -2 F1 F2, और साथ आगे आ जाएगा कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, जो भी एंगल होगा F1 और F2 के दरमियान, उसे थीटा का नाम हमने दे दिया। लेकिन मसला अब यह है कि थीटा एंगल हमारे पास मौजूद नहीं है। थीटा एंगल अगर हमें मिल जाए, उसकी वैल्यू हम पुट करके हम बड़ी आसानी से इन चारों में से किसी एक रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, जो भी सही रिजल्ट होगा उस तक। ठीक है, अब यहां से F1 F2 को खत्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे चारों ऑप्शंस में F1 F2 बजाते खुद मौजूद हैं। इसलिए F1 F2 को खत्म नहीं करना, सिर्फ थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि किसी एक ऑप्शन में भी थीटा मौजूद नहीं है। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करके हम यहाँ पुट करेंगे, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, सिंप्लीफाई करेंगे, इन चारों में से कोई एक आंसर बन जाएगा। लेकिन मसला ये थीटा एंगल हम फाइंड करें कैसे? तो पहले थीटा एंगल हम फाइंड करते हैं। उसके लिए ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन गिवन है, इसे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, और ये जो वेरी फर्स्ट इक्वेशन है, इसे मैं यूज कर रहा हूँ। देखें जरा, F1 क्रॉस F2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू F1 डॉट F2 का मैग्नीट्यूड। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड करें, तो ये बनेगा F1 F2 साइन थीटा। आगे यूनिट वेक्टर एन कैप लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, उसने पहले ही बता दिया कि मैग्नीट्यूड है, इसलिए आगे यूनिट वेक्टर नहीं लगाना। इसी तरह ये क्या बनेगा, ये बनेगा F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। अब ये F1 F2 कैंसिल हो जाएंगे सारे डिवीजन की वजह से, तो बाकी बचा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और उधर जाके जब टेन का इनवर्स होगा तो थीटा आ गया 45 डिग्री। ले जी, थीटा मिल गया हमें, थीटा वहां पे पुट करने, लेकिन डायरेक्टली थीटा यहाँ पे पुट नहीं करना, इस चीज का ख्याल रखना है आपने। अब थीटा कौन सा वाला हम यहाँ पे पुट करेंगे? देखें जरा, कई दफा ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं कि आपने वेक्टर्स के दरमियान जब भी एंगल फाइंड करना होता है तो ये वाला एंगल नहीं फाइंड करते, क्योंकि ये तो हेड और टेल के दरमियान बन रहे हैं। रियल एंगल जो होता है वेक्टर्स के दरमियान, वो उनकी टेल्स के दरमियान वाला एंगल होता है, या फिर हेड्स के दरमियान वाला एंगल होता है। तो इसलिए फिर क्या करेंगे, F1 को उठा के आगे शिफ्ट करेंगे। तो F1 को जब मैंने आगे शिफ्ट किया तो ये F1 शिफ्ट होके यहां पे आ गया। अब F1 की टेल और F2 की टेल के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल है। तो ये जो हमने 45 डिग्री एंगल फाइंड किया है, वो असल में ये वाला एंगल फाइंड किया है, ये ग्रीन कलर में जो अब मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, इसे मैं यहां से मिटा के ऊपर लिख देता हूं, और ये है एंगल हमारा 45 डिग्री जो हम फाइंड कर चुके हैं। ये F2 फोर्स थी। ठीक हो गया जी। अच्छा, जब वो 45 डिग्री एंगल है, तो अंदर जो रेड कलर का एंगल बन रहा है, फिर वो कितना हुआ? यकीनी तौर पे 135 डिग्री हुआ। 180 माइनस 45, 135 ही होगा ना। अच्छा, 135 एंगल। अब हम यहाँ पे, अब जो यहाँ पे एंगल पुट करेंगे, वो ये 135 वाला एंगल पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा मैंने फाइंड किया है, ये असल में डिफरेंट नाम दे दें
जाहिर है बाहर वाला एंगल मैंने फाइंड किया है, तो अब अंदर वाला जो एंगल है उसको भी तो थीटा का नाम नहीं दे सकता, इसको मैं नाम दे देता हूँ थीटा डैश का नाम दे देता हूँ। ये चले ऊपर कंफ्यूजन हो जाएगी, आपको थीटा 1 का नाम दे देता हूँ ऐसे। ठीक हो गया, ये डिफरेंट एंगल्स हैं। अच्छा अब जरा देखिए, अब थीटा 1 की जगह मैं कौन सा वाला एंगल पुट करूंगा, ये 135, 45 नहीं पुट करूंगा, क्योंकि लॉ ऑफ कोसाइन में ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल्स यूज होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर रहा हूं, तो ये बनेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2 f1 f2 cos ऑफ 135। और 135 को आप ऐसे करें, 135 ना लिखें बल्कि इसको लिखें 180 माइनस 45। ठीक है, वजह उसकी क्या है, वजह उसकी ये है कि डायरेक्टली 135 आपके लिए फाइंड करना मुश्किल होगा। मेरे लिए तो कोई मसला नहीं, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा, आपके लिए मसला होगा। आप लोगों को ये मेथड जो मैंने सिखाया था कि सपोज करें अगर कोस जो है, लेट सपोज अगर इस तरह हो जाए कि कोस जो है वो होता है 60 डिग्री पे 1/2, कोस 60 पे 1/2 है, तो अब जाहिर सी बात है कोस 180 माइनस 60 पे क्या होगा, फिर कोस 180 माइनस 60 पे हो जाएगा -1/2। ये मेथड मैंने आपको प्रीवियसली सिखाया है काफी सारे एमसीक्यूज में। तो डायरेक्ट अगर 135 की जगह अगर मैं यहाँ पे 135 लिखता ना और उसकी जगह -1/2 लिखता, आपके लिए समझना मुश्किल हो जाता। अब यहाँ से बड़ी क्लियर चीज है, ये पहले आप सीख चुके हैं। अच्छा अब जरा देखें, अब अगले स्टेप में, और यहाँ पे साथ ही साथ दोनों साइडों का मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ क्योंकि आर की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। तो आर क्या बनेगा, ये मैंने लिख दिया इनसाइड द स्क्वायर रूट सारे का सारा। ये लिखा मैंने f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर माइनस 2 f1 f2, और ये cos 180 माइनस 45, इसकी वैल्यू क्या होगी देखिए जरा, cos 180 माइनस 45 क्या होगी वैल्यू। cos 45 पे क्या होता है, cos 45 पे होता है 1/√2, ये होता है 1/√2, 1/√2 ये होता है cos 45 पे। तो 180 माइनस 45 पे क्या होगा, डेफिनेटली फिर होगा -1/√2। ठीक हो गया, तो इसलिए अब cos 180 माइनस 45 की जगह मैं लिखूंगा -1/√2। तो वो जो -1/√2 होगा वो इस वाले माइनस के साथ मिलकर प्लस बनेगा, और ये रह गया ओवरऑल 1/√2। ठीक है, चले अगले स्टेप में ही मैं इसको कर दूंगा, यहाँ पे माइनस ही रहने देता हूँ और इधर ये माइनस लिख दिया, कंफ्यूज हो जाने फिर आप लोगों ने। और ये आखिरी स्टेप अब मैं यहाँ पे कर रहा हूं, और अब ये फाइनली बनेगा r इज इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, और फिर माइनस और माइनस मिलके प्लस, और ये 2 डिवाइडेड बाय √2, ये आपको मैथमेटिक्स से पता है क्या होता है, ये होता है √2। ठीक है, और आगे f1 f2 एज इट इज, और ये सारे का सारा आ गया इनसाइड द स्क्वायर रूट। ये तो आंसर बना फिर ऑप्शन डी। ठीक हो गया, अब यहाँ पे शायद आप कंफ्यूज हो गए हो कि 2/√2 को मैंने √2 कैसे लिखा। तो भाई ये मैथमेटिक्स से आपको पता है ना, ये इसमें कोई इतनी मेरा नहीं ख्याल की कॉम्प्लिकेशन वाली चीज है। ये देखें 2/√2, 2/√2 लिखा जा सकता है ना, ऊपर वाले 2 को √2 इंटू √2 और नीचे वाला √2 ऐसे ही, ये दोनों कैंसिल हुए तो बाकी ऊपर एक √2 बच गया, वही √2 तो मैंने यहाँ पे लिखे। ठीक है जी, तो ये था एमसीक्यू नंबर 38, थोड़ा सा टेक्निकल था। नेक्स्ट चलते हैं 39 की तरफ।